हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो लेक्चर नंबर 4 चल रहा है, ये हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की जो सीरीज है हमारी। तो इसी में आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, वो है हमारा डीलिमिटेशन कमीशन 2020। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ किस तरह से हम आगे बढ़े। हमने सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, क्या क्या इवेंट्स हुए थे। उसके बाद लीगल प्रोसीजर देखा, किस तरह से 2019 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पार्लियामेंट ने लाया। फिर हमने पूरा का पूरा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है, इसकी सभी सेक्शंस हमने दो पार्ट्स में कर ली थी। और उसके बाद आज हम क्या करेंगे, डीलिमिटेशन कमीशन की बात करेंगे। डीलिमिटेशन कमीशन जब 2020 में सेटअप किया गया, उसने क्या रिकमेंडेशन दी, उन रिकमेंडेशंस पे बाद में फिर जो अमेंडमेंट्स की गई थी, उन अमेंडमेंट्स को हम अलग क्लास में देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज अबाउट जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन 2020। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं डीलिमिटेशन कमीशन होता क्या है। तो डीलिमिटेशन कमीशन क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या है, जो कहीं कानून के जरिए, किसी लॉ के जरिए जिसको बनाया गया होगा। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको इंडियन पार्लियामेंट ने अंडर डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट बनाया गया है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, टू रीड्रा द बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो भी आपके लोकसभा के लिए इलेक्शन होते हैं, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है, या जो भी स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, जहां से एमएलए चुन के लाए जाते हैं, उन कॉन्स्टिट्यूंसीज को रीड्रॉ करना बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सेंसस डेटा। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है, यानी आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो प्रोवाइड करता है कि एक डीलिमिटेशन कमीशन जो है सेटअप किया जाएगा। कब? आफ्टर डीलिमिटेशन एक्ट, जब पार्लियामेंट एक डीलिमिटेशन एक्ट पास करेगी हर एक सेंसस के बाद। उसके अंदर कौन कौन होगा, ये जो कमीशन होगा, कमीशन का मतलब एक बॉडी होगी, ये एक हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जिसको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। और इसके अंदर कौन होगा, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, और जिस स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसीज को चेंज करना है, रीड्रॉ करना है, उस स्टेट का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा। तो पर्पज इसका क्या है, पर्पज इसका वही है, प्राइमरी गोल है टू रीडिमार्केट द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज, ताकि जो पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस आए, मानो किसी एरिया में एसटीज ज्यादा हुए या एससीज ज्यादा हुए, या किसी एरिया में बाकी जनरल पॉपुलेशन ज्यादा होगी, कम ज्यादा होगी, उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसीज को बनाना। ठीक है, सो इट आल्सो आइडेंटिफाई सीट्स रिजर्व फॉर, कहाँ पे एससीज के लिए रिजर्व होनी चाहिए, कहाँ पे एसटीज के लिए रिजर्व होनी चाहिए, ये सारी चीजें। ओके, तो फाइनलिटी क्या है, अब इस कमीशन ने जो भी रिकमेंडेशन दी, जो भी ऑर्डर्स दिए, वो फाइनल हो गए, लीगली बाइंड हो गए, वो करना ही करना है, उनको किसी भी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते। इन्होंने ये जो रीड्रॉ की है असेंबलीज, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज, वहां की सरकार या वहां के लोग वो ये नहीं कह सकते कि ये हमारी पार्टी को या किसी और पार्टी को फेवर करेंगे या नहीं करेंगे, इसको चैलेंज नहीं कर सकते। दे आर लेड बिफोर लोकसभा, लोकसभा के सामने रख दिया जाता है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के सामने। ठीक है ना, बस देखने के लिए, बट किसी भी किस्म की कोई भी मॉडिफिकेशन यहाँ पर नहीं की जा सकती। ये हमने इन जनरल समझा कि डीलिमिटेशन कमीशन होता क्या है, इसको कैसे सेटअप किया जाता है, और इसकी क्या पावर्स होती है। अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के डीलिमिटेशन कमीशन की। ओके, तो इसको सेटअप कब किया गया था, 6 मार्च 2020 को। किसके अंडर इसको सेटअप किया गया, तो इसको सेटअप किया गया था अंडर द प्रोविजंस ऑफ डीलिमिटेशन एक्ट 2002 और पार्ट 5 ऑफ जेएंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। तो अगर आपको मालूम होगा, जो पार्ट 5 था हमारा डीलिमिटेशन, मतलब इसका जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन का, उसका नाम ही क्या था, डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, सेक्शन 59 से 64। ओके, तो उसी की सेक्शन 60 के अंदर क्या बताया था, डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, कि भाई कॉन्स्टिट्यूंसीज को डीलिमिट किया जाएगा, और सीट जो है 107 से 114 की जाएगी।
तो पर्पस क्या था? टू रीऑर्गेनाइज द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके अंदर कौन कौन था? इसके अंदर हमें एक इसके चेयरपर्सन जिनका नाम था जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, ठीक है। तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। उसके अलावा जो बाकी दो मेंबर थे एक्स ऑफिशियो मेंबर, एक थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुशील चंद्र जी, और दूसरे थे इलेक्शन कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर के शर्मा। ओके, तो तीन लोग होते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट और यूटी, जहां पर भी बदलाव किए जा रहे हैं। फिर उसके अलावा कुछ एसोसिएट मेंबर्स भी होते हैं। ये कौन होते हैं? ये उसी स्टेट के जहां पर ये बदलाव हो रहे हैं, स्टेट या यूनियन टेरिटरी, वहां के एमपीज होते हैं। द कमीशन आल्सो हैड 5 लोकसभा मेंबर एमपीज। कहां से? फ्रॉम द फॉर्मर स्टेट, यहीं से। ओके, तो फाइनल रिपोर्ट जो इन्होंने पब्लिश की, वो कब पब्लिश की? 5 मई 2022। तो सिचुएशन क्या बनी, ध्यान से समझना। पहले मैं बताता हूं 2019 से पहले क्या कंडीशन थी। 2019 से पहले टोटल असेंबली जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली थी उसमें 111 सीटें थी। कितनी? 111। वो कैसे? 37 आपकी जम्मू के अंदर, 46 आपकी कश्मीर के अंदर, 4 आपकी लद्दाख के अंदर। तो ये कितनी बन गई? 46 और 4 ये आप गई 50 प्लस 37, यानी 87 सीट्स पे पहले इलेक्शन होता था। क्योंकि पीओके की जो 24 थी ये ऑलरेडी वैकेट थी, इनके ऊपर इलेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे। तो टोटल सीट तो 111 थी, लेकिन 111 में से सिर्फ 87 पे इलेक्शन होते थे। ओके, तो ये प्रीवियस कंडीशन है। जम्मू के अंदर 37, कश्मीर के अंदर 46, तो टोटल बन गए 83 जिन पे इलेक्शन होते थे। 83 बनेंगे, मतलब अगर लद्दाख को हटा दें, ठीक है, लद्दाख को इंक्लूड करते हुए, क्योंकि लद्दाख भी था, तो 4 अगर उसकी भी जमा करेंगे 87, ठीक है। तो पहले 87 सीट पे इलेक्शन होते थे। अब इन्होंने क्या रिकमेंड किया? इन्होंने कहा कि सीट जो है 107, ठीक है, 107 से 114 होंगी। अब ये 107 कहां से आई? ध्यान देना, यहाँ पे टोटल कितनी सीट्स थी पहले? टोटल थी 111। 111 में से जब ये लद्दाख अब हट गया, ये 4 हट गया, तो 111 में से ये 4 माइनस हुआ, तो बाकी कितनी बची? 107 ही बचेंगे अब, ठीक है। लद्दाख वाली तो हट गई, तो यही 107 को बढ़ाकर अब कितना किया? 114 कर दिया। ओके, तो टोटल सीट्स कितनी? 114, और उसमें जम्मू कश्मीर में 90 और पीओके में जो 24 थी वो 24 ऐसे ही रहेंगी। ओके, साथ ही साथ यहां पर इनने क्या किया कि जम्मू के अंदर सीट्स कितनी थी? 43, कश्मीर के अंदर 47 कर दी। तो यहां पर जम्मू के अंदर पहले कितनी हुआ करती थी? 37 सीट्स होती थी, इसमें 6 ऐड कर दी, 43 बना दी। कश्मीर के अंदर ऑलरेडी 46 हुआ करती थी, उसमें एक सीट बढ़ाई, कश्मीर के अंदर 47 कर दी। तो टोटल अब कितनी होगी? 90 सीट होगी, इलेक्शन होगा। ओके, 24 सीट जो है वो ऐसे ही रहेगी। तो 90 और 24 कितना हुआ? 114 तो टोटल होंगी, 114 टोटल होंगी, लेकिन ये 24 पे अभी इलेक्शन नहीं हो सकता, तो इलेक्शन सिर्फ 90 सीट पे होगा। तो उसमें जम्मू को 37 से 43 बना दिया और कश्मीर को 46 से 47 बना दिया। और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा की अगर बात करें तो इसकी सीट्स कितनी? 5 कर दी। और इसमें क्या काम किया था? अनंतनाग और राजौरी वाला जो एरिया था, ये वाला, इसको अब क्या कर दिया? 1 कर दिया। तो ये अनंतनाग, अब इसको यहाँ राजौरी वाला इसके साथ जो है ये जोड़ दिया, ठीक है, ये 1 बना दी इन्होंने। ओके, फिर उसके बाद क्या बताया कि जो भी सीट होगी, ईच सीट ऑफ द पार्लियामेंट, अब टोटल कितनी होगी? 5 होगी, लोकसभा में 5 होंगी। हर एक जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी होगी वहां से 18 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी निकल आएंगी, यानी 18 एमएलए जो होंगे वहां से निकल आएंगे। तो हमने देखा टोटल अब जम्मू एंड कश्मीर को कितनी लोकसभा की सीट मिली? 5। तो यहाँ पे देखना, बारामूला 1, 1 मिनट, बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी 1, श्रीनगर 2, अनंतनाग राजौरी 3, उधमपुर 4, जम्मू 5। और हर एक के अंदर कितने होंगे? 5 हैं, हर एक से कितने चुनकर आएंगे?
हर एक से बता रहा है, हर एक से 18 एमएलए चुनकर आएंगे। तो 18 पंजे 90, तो टोटल आपके 90 एमएलए हो गए। आई बात समझ? ओके, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो ये बता रहा है सबसे पहले जो असेंबली सीट है, टोटल नंबर ऑफ सीट जो जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में होंगी 83 से 90 कर दी, ठीक है ना, 24 तो रिजर्व रहेंगी। ओके, तो जम्मू की सीट जो है उनको 6 कर दिया, 6 बढ़ाया, तो पहले 37 थी 43 हो गए, और कश्मीर की सीट जो है एक ही बढ़ाई है, 46 से 47 हो गई। और उसके अलावा जो है इन्होंने क्या बोला कि एसटीज को हम रिजर्वेशन दे रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पहली बार शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिली, और 9 सीट जो है इनके लिए रिजर्व की गई, और 9 सीट में भी 6 सीट जो है वो जम्मू डिवीजन के अंदर ही है, बुद्धल, गुलाबगढ़, मेंढर, राजौरी, सुंदरकोट, थाना मंडी। यहां पर ये जो सीटें हैं 6, ये 6 सीटें जो हैं एमएलए की, यहां से एसटी कम्युनिटी के लोग वो चुनकर आएंगे, एसटी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और कश्मीर के अंदर 3 जगहों पे एसटी सीट जो है रिजर्व कर दी, गुरेज, कनगन, कोकरनाग। और इसी तरह से शेड्यूल कास्ट में भी रिप्रेजेंटेशन होगी, तो एससीज के अंदर 7 सीटें जो है वो रिजर्व की गई। ओके, वो कहां पर? सांबा, कठुआ, जम्मू, उधमपुर बेल्ट, यहां पर जैसे बिश्ना, चित्तौड़गढ़, अखनूर, रामगढ़, कठुआ, रामनगर, यहाँ पे। फिर क्या बोला? पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज को रीड्रॉ किया जाएगा। कमीशन ने क्या बोला? रीड्रॉ द बाउंड्रीज फॉर, ये जो 5 लोकसभा की सीट्स हैं, और उनको ऐसे करना कि हर एक को क्या आना चाहिए? इक्वल नंबर ऑफ 18 असेंबली सेगमेंट, हर एक में 18 असेंबली के सेगमेंट बनने चाहिए। यानी कि ये जो आप 5 लोकसभा की सीट्स यहां पर बना रहे हो, कॉन्स्टिट्यूंसीज बना रहे हो, हर एक में से 18-18 एमएलए आएंगे। तो इसमें क्या किया? अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी आप देखोगे तो यहां पर क्या किया? वाज क्रिएटेड, ठीक है, एक सिग्निफिकेंट चेंज जो यहां पर किया गया था, ट्रांस पीर पंजार पार्लियामेंट्री सीट। तो पहले क्या होता था? पीर पंजार का ये अलग होता था, तो अब अक्रॉस कर दिया, अक्रॉस यहां पर इसको जोड़कर ये एक बना दिया गया। ओके, सो इट मर्जेस अनंतनाग रीजन, साउथ कश्मीर, पुंछ राजौरी के साथ, जम्मू डिवीजन वाले के साथ इन्होंने कर लिया, जैसा पहला नहीं होता था। श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमने देखा यहां पर क्या किया? बहुत सारे शिया डोमिनेटेड जो एरियाज होंगे उनको ट्रांसफर कर दिया बारामूला की तरफ, बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसीज में, वाइल सम एरियाज जो पुलवामा और शुपियान के थे वो श्रीनगर में ऐड कर दिए। तो यहाँ के बहुत सारे एरियाज जो थे, एक सेकंड, यहाँ पे बहुत सारे जो एरियाज थे श्रीनगर के, तो वो इस तरफ आ गए। ओके, इसी तरह से बहुत सारे एरियाज ये जो शुपियान वगैरह के थे, पुलवामा के थे, ये कहां पर आ गए? ये श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डाल दिए। ठीक है, हो गई ये चीज। फिर उसके बाद यहां पर किसकी बात की गई कि जो भी कश्मीरी माइग्रेंट थे या डिस्प्लेस्ड पर्सन थे पीओके वाले रीजन से, उनके रिलेटेड यहां पर उनको यहां पे असेंबली के अंदर नॉमिनेशन मिलेगा। तो कमीशन क्या है? इन्होंने क्या रेकमेंड किया? रेकमेंडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट मेंबर्स टू लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में यहां पर क्या होंगे? कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड होंगे जो अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज हैं, जैसे कश्मीरी माइग्रेंट्स। तो इन्होंने कहा कि एटलीस्ट 2 मेंबर जो होंगे, जिसमें से कम एक तो औरत होनी चाहिए, दोनों औरतें भी हो सकती हैं लेकिन दोनों मर्द नहीं होंगे, कम से कम एक औरत होनी चाहिए। कश्मीरी माइग्रेंट्स, कश्मीरी पंडित्स की होगी। इसी तरह से अगर कोई भी आदमी पीओजेके से डिस्प्लेस हुआ ड्यूरिंग वॉर के टाइम पे, वो यहां पर आकर रहने लग गया, तो उनका भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनको भी यहाँ पे उनका भी एक मेंबर जो है उसको रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मिलनी चाहिए। फिर बहुत सारी जो ऐसी बाउंड्रीज थी उनके नाम बदले, जैसे टंगमर्ग का गुलमर्ग कर दिया, कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात हो रही, सोनमर्ग का लाल चौक, कठुआ नॉर्थ का जसरोटा, ठीक है ना, मोहोर का गुलाबगढ़, इसी तरह खोर का छम, इंद्रवाल का जो है पाडर, नागसेनी, ये कर दिया। इसी तरह ये अलग अलग हमें चेंजेस यहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, फिर यहां पर क्या बोला? कमीशन इंश्योर दैट द लोवेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो होगा उसको क्या किया जाएगा? इंटेक्ट किया जाएगा। तो जो पटवार सर्कल होगा वाज माउंटेन एज लोवेस्ट यूनिट, कि भाई पटवार यूनिट जो होगा, पटवार समझते हो ना, ये इसलिए बनाया गया कि भाई जैसे मानो ये एक डिस्ट्रिक्ट है, तो यहां पर क्या है? ये अलग अलग
एरिया होंगे, पटवार होंगे। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर कुछ पटवार, इसके अंदर ये एक सर्कल होगा, इसके अंदर कोई पटवारी होगा, यहाँ पर पटवारी होगा, यहाँ पर पटवारी होगा। अब उसका काम क्या है, यहाँ पे जो भी जमीन वगैरह उसका लेखा जोखा। तो मानो कि भाई ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन आपने इसको उठाकर, ये जो पटवार सर्कल यहाँ पर था, इसको किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़ दिया। तो आप इसको, यहाँ का जो एमएलए है, उसके सामने भी वो आंसरेबल होगा, यहाँ का जो एमएलए होगा उसके सामने भी आंसरेबल होगा। तो ये दिक्कत हो सकती थी, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि भाई जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली बनेंगी, उनको क्या किया जाएगा, उनको एक ही सिंगल डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, जैसे कि मानो ये, एक सेकंड रुको। हम्म, मैं आप लगाना भूल गया। जैसे यहीं पर मान लो कि ये क्या है, ये आपका उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी आ गई। अब इसके अंदर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट होगा, इसके अंदर रामबन डिस्ट्रिक्ट होगा, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट होगा, डोडा डिस्ट्रिक्ट होगा, कठुआ होगा। अब यहाँ पे जो भी पटवार सर्कल होगा, वो यहाँ पे ऐसे इस पार आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, वो सारे कहाँ पर होंगे, वो सारे यहीं पर होंगे, इसी के अंदर होंगे। ठीक है, इसका ये मतलब है। फिर उसके बाद लोकसभा की अगर बात करें, तो हमने देखा टोटल 5 सीटें, बारामूला, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, अनंतनाग, राजौरी, ये बनाई गई। ओके, और इसके अंदर जो जो चेंजेस किए गए वो भी हमने देख लिया पीछे। तो अभी के लिए अगर आप देखना चाहते हो कहां से कौन से मेंबर चुनकर आए, जैसे कि अगर बारामूला की बात करेंगे, एक सेकंड, ये बारामूला की अगर मैं बात करूं, ओके, ये बारामूला है, यहाँ पर कोई एससी एसटी के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। तो यहाँ से करंट मेंबर शेख अब्दुल रशीद है ना, इंडिपेंडेंट है, अब्दुल रशीद। लेकिन असेंबली की अगर हम बात करें, अब ये एक क्या है, एक लोकसभा की सीट है। असेंबली की बात करो, अगर असेंबली गिना, करना, कुपवाड़ा, लोलाब, हंडवाड़ा, लनगेट, ठीक है ना, सोपुर, ये गिनते गिनते जाओगे, टोटल कितने आएंगे, 18 आएंगे। इसी तरह से श्रीनगर है, तो यहाँ पर भी गिनते हुए आओगे तो आगा सईद रुहुल्ला मेहंदी, वो यहीं से है, श्रीनगर से, तो ये भी क्या आएगा, ये भी आ जाएंगे आपके 18। अनंतनाग, राजौरी, इनको गिनोगे, ये भी आपके आ जाएंगे 18। तो मियां अल्ताफ साहब यहीं से है। उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये इसकी असेंबली है। ये लोकसभा की सीट है जम्मू की, और ये क्या है, ये बाकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से, जहां से आपके जुगल किशोर साहब जम्मू से हैं। ठीक है, तो ये बीजेपी, और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, और ये इंडिपेंडेंट। ओके, राज्यसभा की अगर हम बात करें, ये लोकसभा की थी, राज्यसभा की अगर हम बात करें, तो सजाद अहमद किचलू आपको मालूम होगा राज्यसभा के लिए इलेक्ट हो गए हैं। इसी तरह ये एनसी से, ठीक है ना, इसी तरह से चौधरी मोहम्मद रमजान जी एनसी से, इसी तरह से बीजेपी से हमने देखा सतपाल शर्मा, ये कहाँ के लिए, राज्यसभा की बात हो रही है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख ली। तो अब थोड़ा सा अगर मैं इसको समराइज करूं कि इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे क्या बात की गई, तो यहाँ पे बात की गई डीलिमिटेशन कमीशन 2020 के अंदर एक तो असेंबली चेंजेस, कि भाई क्या चेंज होगी, टोटल सीट जो होंगी वो क्या होंगी, 83 से 90, यानी जिनके ऊपर इलेक्शन होगा वही 107 से 114, यानी 7 बढ़ गई, प्लस 7, 7 बढ़ गई। तो उसमें जम्मू में, जम्मू डिवीजन में क्या कर दी, 6 बढ़ाकर 43 कर दिया, कश्मीर में 1 बढ़ाकर 47 कर दिया। रिजर्वेशन बोला एसटीज के लिए पहली बार 9 सीट इनके लिए रिजर्व रहेंगी, 6 जम्मू में और 3 कश्मीर में। ओके, फिर इसी तरह से जो बोला एससीज के लिए रिजर्वेशन रहेगी, 7 सीटें रहेंगी, और वो मेनली जम्मू रीजन में ही रहेंगी। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर क्या बोला कि 7 लोकसभा की सीट होंगी, और हर एक में जो है 18 असेंबली सेगमेंट बनाए जाएंगे। अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये नई क्रिएट की गई, ट्रांस पीर पंजाल मर्जर हुआ। ओके, यानी पीर पंजाल अक्रॉस पीर पंजाल, पहले ऐसा कभी नहीं होता था। इसी तरह से नॉमिनेशन की बात की गई, कश्मीरी पंडित जो होंगे एटलीस्ट 2 मेंबर, जिसमें से एक तो औरत होनी ही होनी चाहिए, और जो पीओ जेके से डिस्प्लेस्ड पर्सन है उनका भी यहाँ पर बोला कि भाई उनके रिलेटेड भी क्या है, उनके रिलेटेड भी यहाँ पर कोई रिप्रेजेंटेशन उनकी भी यहाँ पर असेंबली के अंदर बना लो। ओके, अब इन्हीं की इस रिकमेंडेशन को फॉलो करते हुए क्या किए गए, फिर यहाँ पर अलग अलग अमेंडमेंट इसके अंदर की गई। 19वें अमेंडमेंट, 19 ये तो आ गया ओरिजिनल एक्ट। 21वें अमेंडमेंट की गई, 23 में 2 अमेंडमेंट की गई, 25 वाली अमेंडमेंट जो है अभी चल ही रही है। तो यहीं पर इसी को फॉलो करते हुए जैसे हम देखेंगे 2023 के अंदर सेकंड अमेंडमेंट की गई, वहां पर ये सीट्स बढ़ाई गई, एसटी को रिजर्वेशन दिया गया, कश्मीरी माइग्रेंट जो थे या डिस्प्लेस्ड पर्सन जो थे उनको दी गई, फिर उसके बाद 33% वुमेन रिजर्वेशन ये लाया गया। तो ये सारी बातें जो होंगी ये हम अलग से एक एक अमेंडमेंट को हम डिटेल में अलग क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इसको यहीं पर कंक्लूड करते हैं। ये बेसिकली हमारा लेक्चर 4 था, लेक्चर 4 था ये हमारा रीऑर्गेनाइजेशन सीरीज का।
तो आज की क्लास को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा? नेक्स्ट हमारा होगा जो भी अमेंडमेंट्स हुई, उन सभी अमेंडमेंट्स को हम 2021 के अंदर अमेंडमेंट हुई, 2023 के अंदर 2 अमेंडमेंट हुई, 25 वाली अमेंडमेंट, उन सब अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम क्वेश्चन्स भी उनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।